Hello everyone, welcome to Agri Time. Now learn agriculture with me. In this video, we are going to discuss about Dao Sri Vasudev Chandrakar Kamdhenu Vishwavidyalaya admission 2024 and 25. CGKV जिसको अपन छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, यहाँ आपका जो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, इसका एडमिशन का जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो CGKV ने जारी कर दिया है। तो जानेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी, और पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए होंगे तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन में ऑल प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। डिफरेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लाइक आपका टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, तो उसमें आप ज़रूर ज्वाइन हो जाना। मैं वहाँ पे PDF वगैरह, क्वेश्चन वगैरह शेयर करते रहता हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए इस नंबर में भी मैसेज कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का भी लिंक अवेलेबल है। ओके, चलिए हम फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी, जिसको अपन CGKV के नाम से जानते हैं, इन्होंने आज जो है ये नोटिफिकेशन वेबसाइट में डाला हुआ है। और यहाँ पे सब्जेक्ट में है रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम फॉर द सीजन 2024 एंड 25। तो यहाँ पे ऑफिशियल जो आपका CGKV है, उन्होंने जो नोटिस है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए जो UG प्रोग्राम है, पाठ्यक्रम है, तो उसके लिए आपका शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए जारी कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहूँगा कि देखो, कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत दूध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर में संचालित बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, जो कि आपका 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में PET 2024 की परीक्षा परिणाम की प्राणवीयता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाना है। तो यहाँ पे जिन भी एस्पिरेंट्स ने PET एग्ज़ाम दिया है, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, तो वही यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीयन। तो काउंसलिंग हेतु ऑनलाइन पंजीयन आपका कब से स्टार्ट होगा? 12/8/2024 से 26/8/2024 रात्रि आपका 12 बजे तक ये जो प्रोसेस है ये चलने वाला है। ठीक है, नियत तिथि तक पंजीयन के आधार पर मूल दस्तावेजों में परीक्षण कब किया जाएगा? आपका ये किया जाएगा 10/9/2024 को, मतलब कि नेक्स्ट मंथ। ये कहाँ होगा? तो दूध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर में 10 बजे से ये प्रारंभ हो जाएगा। अगर बहुत मतलब कि कोई जैसे सीट अभी बताऊंगा मैं, तो अगर कुछ सीटें अगर रिक्त रह जाती है या स्टूडेंट वहाँ नहीं पहुँच पाते, और पहुँच इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनको जानकारियाँ नहीं होती, क्योंकि कोई बताता नहीं है ये सारी जानकारियाँ। ठीक है, लेकिन मेरे रहते आप लोगों को टेंशन नहीं है, मैं हर एक जानकारियाँ आपको टाइम टू टाइम देते रहूँगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीटें रिक्त होने पर ऑफलाइन जो आपका काउंसलिंग है महाविद्यालय में ही आपका दिनांक 20/9/2024 को होगी। 10/9/2024 को आपका क्या है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसको अपन DVC बोलते हैं, वो होगा। जिन भी स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन लिए वो ले लिए। अगर कुछ सीटें रिक्त हो गई तो उसका आपका 20/9/2024 को आपका पुनः काउंसलिंग होगा, जो कि आपका ऑफलाइन होगा। ठीक है, आपको जो आपका जो CGKV का जो वेबसाइट है ना, ऑफिशियल CGKV.ami.cg.nice.in पर, इसमें आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आप जाइए वहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। UG एडमिशन में जाइएगा, देन UG सेलेक्ट कीजिएगा, देन वहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी करके ऑप्शन देगा। या आप वेबसाइट जो विश्वविद्यालय की एक और वेबसाइट है, देख सकते हो आप, DSVCKVDurg.ac.in। तो इस पर भी आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन करके अपना जो है जो फॉर्म है उसको फिलअप कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूँ, और यहाँ पे एक और मतलब सूचना है। समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि सूचना के पश्चात प्रदेश से संबंधित समस्त सूचनाएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे ही प्रकाशित होगी। आवेदकगण निरंतर विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करें।
तो अगर आप नहीं करना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। मैं जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं आपको बता दूंगा, ओके। चलिए थोड़ा सा सीट वगैरह और कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो टोटल जो सीट्स अवेलेबल है वो है आपके 62 सीट। तो 62 सीटों पर आपको क्या है, प्रवेश दिया जाएगा। और 62 सीट है, मतलब कि 4 वर्ष काफ़ी अच्छा, मतलब माहौल जो है ना काफ़ी अच्छा रहेगा आपके कॉलेज का, क्योंकि बहुत कम ही स्टूडेंट रहेंगे, 62 स्टूडेंट, ठीक है। 62 स्टूडेंट ही रहने वाले हैं, ठीक। यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं हम लोग मतलब श्रेणियों की, तो यहाँ पे जो बॉयज़ हैं उनके लिए यहाँ पे 10 सीटें हैं, जो सामान्य वर्ग हैं उनके लिए। अनुजाति के लिए, एसटी के लिए आपका 10 है, और एससी के लिए आपका 4 सीट अवेलेबल है, ओबीसी के लिए 5 सीट, और जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य के विस्थापित वर्ग हैं उनके लिए नहीं है, और आईसीएआर कोटा के अंतर्गत भी नहीं है। मतलब टोटल अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो 1 है, और आईसीआर कोटा के अंतर्गत आपका 10 है। तो 10 निकाल दो आपका 62 में, तो आपका जो 52 सीटें हैं वो आपके अवेलेबल हैं, क्योंकि 10 सीटें जो है वो आईसीआर के थ्रू भरी जाएंगी। बाकी फीमेल के लिए आप देख सकते हैं 6 सीटें हैं, सामान्य वर्ग के लिए, एसटी के लिए 5, एससी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कृषक वर्ग के लिए यहाँ पे 2 सीटें हैं, एसटी के लिए दी गई है, बाकी एससी और ओबीसी जो कृषक फैमिली है उनके लिए नहीं दी गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको क्या है थोड़ा सा ध्यान देना है। आपका टोटल 52 सीट है जी, अवेलेबल है, ठीक है। आपका जो बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे जो एस और डी जो है, तो एस का मतलब है भूतपूर्व सैनिक, डी का मतलब दिव्यांग, ठीक है। एक्स इनमें से कोई नहीं, अर्थात बिना वर्ग के। बिना वर्ग के मतलब उसको बोल सकते हैं, उसमें कोई भी ले सकता है जो उसकी जो सीटें हैं उसको, ठीक है। बॉयज़ ही या गर्ल्स भी कोई भी ले सकता है, ओके। लेकिन फीमेल के लिए जो 6 सीटें रहेंगी वो आपका रिजर्व है, मतलब रिजर्व ही रहेगा। एफएम फ्रीडम फाइटर के लिए रिजर्व है 1 सीट, कृषक के लिए 1 सीट रिजर्व है, भूतपूर्व सैनिक के लिए एक रिजर्व है, तो रिजर्व है। ये यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे 2 सीटें और अवेलेबल है, जो कि आपका सिर्फ किन के लिए है, तो आपका मेघालय सरकार की अनुशंसा पर मेघालय राज्य के छात्रों के लिए ये सीट आपका क्या है, मतलब कि खाली चला जाता है, ठीक है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसमें भी कभी कभी मतलब चांसेस रहते हैं कि आपका भर दिया जाए, लेकिन मेघालय से कौन आएगा बताओ ना यहाँ पे पढ़ने के लिए। कुछ हैं जो आ जाते हैं जिनको जानकारियाँ पहुँचती है। तो यही था नोटिफिकेशन में, और कुछ नहीं है। अगर आपको इसका जो पीडीएफ चाहिए, मतलब कि इसको अगर आपको पढ़ना है, ये जो पीडीएफ मैंने रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा टेलीग्राम का, उसमें आप ज्वाइन हो जाना। इसका जो पीडीएफ जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हो इसको मैं वहाँ पे डाल दूंगा। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन संबंधित महत्वपूर्ण तिथि और जानकारी दी गई है। ऑनलाइन पंजीयन हेतु आवेदन की प्रारंभिक तिथि 12/8/2024 तक है, अंतिम तिथि 26/8/2024 तक रहेगी। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ फिल करना है, तो cgkvams.cg.19 पर क्लिक करना है। पंजीकृत आवेदनों की सूची का ऑनलाइन प्रकाशन तिथि जो रहेगी वो आपका 28/8/2024 को रहेगा। विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उसमें प्रकाशित की जाएगी। आवेदन में कोई भी अगर त्रुटि वगैरह है तो उसके लिए आपको 29/8/2024 से 1/9/2024 तक का टाइम दिया जाएगा। देन आपका अंतिम सूची और ऑनलाइन प्रकाशन तिथि आपका 3/9/2024 को रहेगा। देन है आपका पंजीयन के आधार पर मूल दस्तावेज परीक्षण एवं प्रवेश ऑनलाइन की तिथि जो है दूध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय रायपुर में, यह आपका 10/9/2024 यानी कि जिसको अपन डीवीसी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका रायपुर में होगा। जो आपका रायपुर में कॉलेज है दूध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, तो वहाँ पे आपका 10/9/2024 को 10 बजे से आपका क्या है स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका काउंसलिंग का टोटल शेड्यूल था। अगर कोई रिक्त सीट बच जाता है, काउंसलिंग स्थल में ही आपको उपस्थित होना है, आपका जो कॉलेज है दूध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय में। और जो आपका रिक्त सीट है उसमें ऑफलाइन काउंसलिंग की तिथि हम सीटों का अन्य वर्ग में परिवर्तन यहाँ पे किया जाएगा। अगर जैसे कि आपका एसटी में सीट खाली है, ओबीसी में सीट खाली है, तो सीट में परिवर्तन, वर्ग में परिवर्तन करके किसी को भी वहाँ पे जो उपलब्ध होंगे उनको ये सीट जो है वो अवेलेबल करा दिया जाएगा। ऑफलाइन काउंसलिंग हेतु रिक्त सीटों की जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। तो आपको क्या करना है, निरंतर जो वेबसाइट्स है उसको आपको चेक करते रहना है, ठीक है। इसका जो आपका नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा,
और बाकी यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है, बस मतलब जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैंने आपको पहले से बता रखा है। मतलब जो पीएटी और पीवीपीटी जो है ना, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वही इसमें आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। आप इसमें थोड़ा सा पढ़ लेना, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। आय प्रमाण पत्र, स्थानांतरण, आरक्षित श्रेणी से संबंधित वर्ग मतलब कृषक वगैरह प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य, छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं, यही सब लगेगा। पीईटी का परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है और जो अंक सूची है, ये सारी चीज़ें लगेंगी। ओके, और यहाँ पे समस्त मूल प्रमाण पत्र, तो प्रवेश शुल्क जो है गैर छात्रावासी के लिए आपका 15,525 और छात्रावासी के लिए 22,893 लगेगा। ठीक है, यह आपका क्या है, प्रवेश शुल्क रहेगा। और बाकी यहाँ पे काउंसलिंग शुल्क दिया गया है, तो सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 500, SC/ST के लिए आपका 300। ये आपका केवल ऑनलाइन के माध्यम से होगा, जिसमें मतलब UPI डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही आपको क्या है देना पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें थी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो मैं कहना चाहता हूँ कि आपका जो एडमिशन है आपका स्टार्ट हो गया है, तो आप अपने काउंसलिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ज़रूर से फिलअप कीजिए। देखिए सीटें खाली चली जाती हैं, तो प्लीज़ आप फॉर्म ज़रूर डालो भाई। जब आपको मौका मिल रहा है फॉर्म डालने का तो फॉर्म ज़रूर डालो। ओके, आशा है जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया होगा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो को प्यार से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय जवान जय किसान।